बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्टफ्ड करेला यानी कि कीमा भरे करेले की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं, जो कि कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और कुछ लोग करेले कड़वे होने की वजह से खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना बताऊंगी उससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और आपके सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और करेले में बहुत ही तिब्बी फ़ायदे पाए जाते हैं। करेला कब्ज़ कुशा है, खून को साफ़ करने में मदद देता है और शुगर के मरीज़ों के लिए शिफा है, निज़ाम में मदद देता है और मोटापे को कम करता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1 kg करेले लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, और इनको अच्छे से मैंने धो के इस तरह ड्राई कर लिया है। और अब मैं छुरी की हेल्प से इनको ऊपर से हल्का हल्का रगड़ूंगी, और रगड़ने के बाद इसके सेंटर में मैं कट लगाऊंगी, और कट लगाने के बाद इसके बीज मैं रिमूव कर दूंगी। आपने भी सभी करेलों को ऐसे ही करना है, हल्का हल्का रगड़ने के बाद इसके बीज रिमूव कर देने हैं। और बीज रिमूव करने के बाद हमने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून लाहौरी नमक लेना है, और उसको अपने फिंगर टिप्स की मदद से सभी करेलों के ऊपर अच्छे से रगड़ना है। और करेले के अंदर वाली साइड पर भी फिंगर टिप्स की मदद से अच्छे से रगड़ना है, यानी कि इसको नमक लगाना है। और नमक लगाने के बाद हमने इसको ठंडे यख पानी में 1 घंटे के लिए डिप करके रख देना है। कुछ लोग इसको नमक लगाकर धूप में रखते हैं, वो भी तरीका ठीक है। और कुछ लोग इसको ठंडे पानी में डालकर रात भर फ्रिज में रख देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं इसको 1 घंटे के लिए डिप करूंगी। और डिप करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको वॉश बेसन में अच्छे से इनको वॉश करूंगी, ताकि इसके ऊपर जो नमक लगा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इनको पानी में डिप करने का यही मकसद है कि जो करेले में कड़वापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और हम इन सभी करेलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसको मज़ीद किसी कपड़े की मदद से इसका पानी मैं खुश्क कर लूँगी। और अब मैंने दूसरे चूल्हे पर एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने रख दिया था, और मैं सभी करेले इस गर्म ऑयल में डालकर मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक मैं इनको गोल्डन सा कलर आने तक इनको मैं फ्राई करूंगी। और इस तरह करेलों को हमने पहले फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से पक भी जाएंगे और इनका जो कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग भरने के बाद फ्राई करते हैं, उससे करेले कड़वे रह जाते हैं। तो आपने इस टिप को लाजमी ट्राई करना है, तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको हल्का हल्का साथ साथ हिलाते भी जाना है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। और हमें इतना ही कलर चाहिए, हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना है, नहीं तो ये मज़ीद कड़वे हो जाएंगे मीठे होने की बजाय। तो अब आप देख सकते हैं कि जो करेले हैं इनके ऊपर काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको ये छन्नी की मदद से इन करेलों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इनको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इनके अंदर कीमा भरना है। और ये अच्छे से ठंडे होंगे तो ये इसके अंदर हम फिलिंग आसानी से कर सकेंगे। और इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसका ऐसा कलर आना चाहिए, बेशक वो 12 मिनट में आए या 15 मिनट में आए। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग के लिए कीमा रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, और अब मैं इसमें 1 गट्टी लहसुन की और 1 टेबलस्पून अदरक क्रश किया हुआ डालूंगी। और अदरक डालने के बाद मैं इसमें कुछ ड्राई मसाला डालूंगी, जिसमें 1 टीस्पून साल्ट है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1.25 गिलास में पानी डालूंगी, मिनरल वाटर। और पानी डालने के बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 20 मिनट के लिए कीमे को हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब कीमे को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसको एक दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें मैंने लहसुन डाला था वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस चम्मच की मदद से अच्छे से लहसुन को भी मैश कर लेंगे। और स्टोव को मैंने ऑन कर दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर।
और लहसुन को हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। और अब हम इसमें 1 स्पून यानी कि ये जो डोई आपको नज़र आ रही है इसके साइज़ से मैं यानी कि 1 भर के स्पून ऑयल का डाल दूंगी, जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। और इसको मज़ीद 1 मिनट तक कुक करने के बाद मैं इसमें सौंफ पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी। और इसी तरह मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी 4 पीस बारीक स्लाइस में कट की हुई। हमने इसमें ड्राई मसाला कम ही रखने हैं, क्योंकि हमने जो इसके लिए दूसरा प्याज वाला मसाला बनाना है उसमें भी मसाला डालने हैं, तो इसमें हमने कम ही रखने हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से कुक हो चुका है, यानी कि फ्राई हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जिस ऑयल से मैंने प्याज यानी कि करेलों को फ्राई किया था, उसमें से मैंने 1.5 स्पून ऑयल का कढ़ाई में डाल लिया है। और अब मैं इसमें ½ kg यानी कि 500 ग्राम स्लाइस में कट किए हुए प्याज वॉश करके मैंने रख लिए थे उसको डालूंगी। और थोड़ा सा इसको हल्का ब्राउन करूंगी। और हल्का ब्राउन करने के बाद मैं इसमें 250 ग्राम टोमेटोज़ डाल दूंगी। इनको भी मैंने अच्छे से पील करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। और इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। जैसे ही ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो अब हम इसमें भी ½ टीस्पून साल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे और ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कीमे में भी ड्राई मसाला ऐड किए थे और अब हम इस मसाले में भी ड्राई मसाला ऐड करेंगे। दोनों में हमने थोड़े थोड़े मसाले ऐड करने हैं। और अब हम इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए। और जब ये मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। और चलिए, अब हमारे जो करेले हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। मैंने इनको पंखे के नीचे रख दिया था ठंडे होने के लिए, और जो कीमा है वो भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने जो करेले हैं इनको कीमे से स्टफ़ कर लेते हैं। और आप स्पून की हेल्प से करेले के अंदर तकरीबन 2-2 टेबल स्पून भर के कीमे को स्टफ़ करें। जितना भी आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, उतना आप कीमा इसके अंदर फिल करें करेलों के अंदर। और फिल करने के बाद जो कपड़े सिलाई करने वाला धागा होता है वो वाइट कलर का आप धागा ले लें और करेले के ऊपर इसको अच्छे से रैप कर दें। करेले को थोड़ा सा टाइट करते हुए धागे को रैप कीजिएगा, ताकि जब हम मसाले के अंदर करेले रखें तो ये करेला खुलना नहीं चाहिए। कीमा भरे करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसी तरह मैंने ये एक करेले के ऊपर धागा रैप कर लिया है और बाकी सारे करेलों को भी मैं रैप कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए, अब मैंने सभी करेलों के ऊपर धागा रैप कर लिया है और इनके अंदर कीमा स्टफ़ कर लिया है। हाफ़ कीमा इसके अंदर भर गया है और हाफ़ कीमा बच गया है, उसको हम इस मसाले में ऐड करेंगे जो हमने प्याज और टमाटर वाला मसाला बनाया था। तो इस कीमे को इस मसाले में डालकर इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ग्रीन धनिया यानी कि सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, जो कि हर हांडी में खूबसूरत लगता है। इसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। और धनिया डालने के बाद जो हमने करेले कीमे से भरे थे, उन सभी करेलों को इस मसाले के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। और इस कढ़ाई का जो ढक्कन है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। तो अब आप देख सकते हैं कि करेलों को दम दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ढक्कन को ओपन कर दिया है और अब मैं इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इन करेलों को प्लेट में डिश आउट करूँगी और रोटी के साथ सर्व करूँगी। ये करेले खाने का बहुत ही मज़ा आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में भी मिलते हैं और गर्मियाँ जैसे ख़त्म होने वाली हैं, तो ये जाते मौसम की बहुत ही दिलचस्प यानी कि बहुत ही दिल अजीज़ सब्ज़ी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुक बुक की तरफ से
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।